अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सिकंदराबाद के पावन कुटीर में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मी राज सिंह, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, त्रिवेश गुप्ता, पंडित सचिन शर्मा और उप जिलाधिकारी संतोष जगराम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एपी गुप्ता जी मुझे अभी नजर आए हैं, प्लीज आ जाइए जरा। आप एपी गुप्ता जी पूर्व प्राचार्य, कृपया आप आ जाइए। योग गुरु ललित शर्मा, साधना शर्मा और सुरेंद्र सौरभ ने सैकड़ों नगरवासियों को योगाभ्यास कराया और योग के लाभों पर विस्तार से जानकारी। को ले आएंगे कोनी वाले, ऐसे सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे कोनी को, सांस छोड़ते आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब एंटी क्लॉकवाइज सांस भरते हुए भी आगे से कोनी को लेके जाए, पीछे से कोनी को लाना है आगे। इस आसन करने से भी हमारे घुटनों में दर्द ठीक होते हैं, पूरा आराम मिलता है, नी पेन ठीक होता है। विश्राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, विश्राम। विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा, योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का मार्ग है। ये भारत की प्राचीन संस्कृति का अमूल्य उपहार है जिसे हमें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। इस अवसर ने न केवल लोगों को योग से जोड़ा बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। किस प्रकार ये देश आगे बढ़े, किस प्रकार दुनिया में पुनः हम विश्व गुरु बने, इसलिए लगातार आदरणीय मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और ये देश दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया आज। और ये सब आपके कारण है कि आप सबने ये अवसर दिया, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप सब अपने वोट के माध्यम से जनता जनार्दन तय करती सरकार बनाने का काम करते हैं। आप सब लोग, आप सबने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मुझे अवसर दिया, मैं हमेशा आपका कर्जदार हूं, नहीं हूं। और योग जीवन का आज जीवन की जो शैली है वो बहुत तेज चलती है। पहले व्यक्ति आराम से घर रहता था, कोई गांव में रहता था, कोई ज्यादा काम रहता नहीं था और आपस में प्रेम से रहता था, लेकिन अब जीवन शैली बहुत तेजी से बढ़ी आगे। और आदमी, क्योंकि कहते थे कि सूर्य उदय हुआ तो दिन शुरू होता था और सूर्य अस्त हुआ तो दिन खत्म हो जाता था, लेकिन आज 12 बज जाते, 2 बज जाते रात के, तो जीवन चलता रहता है रात को भी। तो ये जो व्यस्तता है हमारी जो भागदौड़ है, इसको ठीक करने के लिए ये योग आवश्यक है जीवन में। और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे और जो हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य, उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जीवन में हमारे चेयरमैन साहब, एसडी महोदय सबने बताया कि योग ऐसा केवल आज कर ले हम लोग, कि आज मोदी जी ने कहा कि आज 21 जून है तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो केवल आज ही करना है। अभी बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जिन्होंने मयूर आसन और बहुत सारे आसन करके दिखाए। काम और मोक्ष और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति आरोग्य से होती है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम होता है। यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसका मूल आरोग्य है। यदि व्यक्ति आरोग्य होगा तो उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम लोग यह लौकिक उत्कर्ष की कामना नहीं करते। ये दुनिया में एक ऐसा समाज है जो यह लोक में उत्कर्ष की कामना के साथ साथ पारलौकिक उत्कर्ष की कामना करता है। उस कामना की पूर्ति हमें अष्टांग योग के माध्यम से होती है। हम आसन जो करते हैं ये तो एक हिस्सा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि,
ये योग के 8 अंग हैं। शुरू के जो 4 अंग हैं उनके माध्यम से हमारी शरीर की साधना होती है, अर्थात शरीर स्वस्थ होता है। जिस शरीर में जो शरीर स्वस्थ होता है उसमें स्वस्थ आत्मा और मन का वास होता है। और जैसा हमारे एसटीएम साहब कह रहे थे, योग का मतलब चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, जिसके माध्यम से हमारी इंद्रियों का निरोध होता हो, अर्थात इंद्रिय निग्रह, हमारी इंद्रिय बाह्य विषय वासना से हटकर हमारे अंतःकरण की तरफ चली जाए, अर्थात मन की तरफ चली जाए, और मन आत्मा की तरफ चला जाए और आत्मा परमात्मा की तरफ चला जाए। इसको समाधि कहते हैं, इसे योग की अंतिम अवस्था कहते हैं। आज इस योग के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे नगर चेयरमैन साहब और इस नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, माताओं, बहनों, योग इष्ट वृत्ति निरोध, जहां सभी चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जाता है वह योग होता है। योग न हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की ओर बढ़ता है, बल्कि योग से हमारे जीवन में, योग मतलब होता है जोड़ना, शरीर को मन से, शरीर को आत्मा से और शरीर को आध्यात्म से। अगर हम ये सब कर लिए तो हमारे जीवन में जो मानसिक तनाव है, जो समस्याएं हैं, उन सबको हम योग से बहुत अच्छी तरीके से अभी थोड़ी देर बैठे रहेंगे, तो मेरा आप 5 मिनट की बात है बस। आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि योग को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाएं, कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर दें।